क्या आप हर महीने रिचार्ज करते हैं लेकिन ऐसे लगता है कि पैसा कुछ ज्यादा ही खर्च हो रहा है? सच बताऊं तो 2026 में 80% लोग रिचार्ज करते समय ऐसी छोटी गलतियां करते हैं जो धीरे धीरे उनका खर्च बढ़ा देती है और उनको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए आज हम बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि रिचार्ज करते समय कहाँ गलती होती है और आप रिचार्ज करते समय अपने खर्च को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यह वीडियो किसी ट्रिक या किसी शॉर्टकट के बारे में नहीं है बल्कि स्मार्ट डिसीजन लेने के बारे में है। मान लीजिए एक नॉर्मल यूजर है जो हर महीने 299 का रिचार्ज करता है और उसे लगता है कि सब सही चल रहा है, लेकिन कुछ महीने बाद उसको लगता है कि रिचार्ज जल्दी खत्म हो रहा है या बार बार रिचार्ज करना पड़ रहा है। अब यही एक बड़ी बात समझिए, ये कोई वजह नहीं है बल्कि कई छोटी आदतों की वजह से होती है। और आगे जो पॉइंट आने वाला है वो सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। जैसे कि कई बार हम लोग रिचार्ज अपने फोन से करते हैं तो हमारे फोन में या कहीं भी गूगल पे या फोन पे में कहीं भी ऑटो पे या ऑटो रिचार्ज ऑप्शन ऑन हो जाता है। अब इससे क्या होता है, हर महीने अपने आप पैसा कट जाता है और आप लोग को रिचार्ज मिल जाता है। ध्यान रहे ये फीचर्स गलत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे चेक नहीं करते हैं तो आपको लगेगा कि पैसा बिना कंट्रोल का जा रहा है। इसका एक स्मार्ट तरीका है कि महीने में कम से कम एक बार ये सेटिंग जरूर चेक करें कि आपका फोन में ऑटो पे ऑप्शन ऑन है या ऑफ है। अगर ऑन है तो उसको अपने जरूरत के हिसाब से ऑन रखें या उसको बंद करके रखें। और सबसे कॉमन गलती से किसी सस्ता देकर प्लान चुन लेना, जैसे जियो में या एयरटेल या वी में 299 में भी 28 डेज मिलता है और 349 में भी 28 डेज मिलता है। लेकिन अंतर यहाँ पे होता है डाटा पैक का। आप लोग को 299 में 1.5 GB का डाटा मिलता है और 349 में 2 GB का डाटा मिलता है। ऊपर से उसमें अनलिमिटेड 5G प्लस रहता है, जो आप लोग 2 GB डाटा यूज कर लेंगे, उसके बाद जहाँ पे 5G कवरेज रहेगा वहाँ पे आप लोग को 5G अनलिमिटेड मिलेगा। पहला तो सस्ता लग रहा है लेकिन दूसरा डाटा पैक ज्यादा दे रहा है, तो इससे आप लोग अपने अनुसार कंपेरिजन कर सकते हैं कि आप लोग डाटा पैक तो इससे अच्छा 3 मंथ का जो आप लोग को प्लान मिलता है वो इससे अच्छा कंपेरिजन में आता है। अगर आप बार बार छोटा प्लान लेते रहे तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा खर्च हो सकता है। इसका एक स्मार्ट तरीका, हमेशा पर डे कॉस्ट और वैलिडिटी को कंपेयर करें। अब जो अगला पॉइंट है वो आपका असली पैसा बढ़ाता है। कई लोग 1 GB डे वाला प्लान लेते हैं लेकिन उनकी जरूरत क्या होती है 2 GB डाटा वाला, और फिर क्या होता है डाटा जल्दी खत्म हो जाता है, डाटा एड ऑन करना पड़ता है और खर्च बढ़ जाता है। इसलिए प्लान लेने से पहले खुद से पूछिए कि आपका डेली यूज क्या है। 2026 में एक और जरूरी चीज है, प्लान और प्राइस समय समय पे बदलते रहते हैं। कभी वैलिडिटी कम हो जाती है तो कभी बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आप बिना चेक किए पुराने तरीके से रिचार्ज करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि खर्च बढ़ गया है। इसीलिए इसका यही स्मार्ट तरीका है कि हर 2 से 3 रिचार्ज के बाद रिचार्ज को कंपेयर करिए, उसके बाद रिचार्ज करिए। अब सबसे सिंपल लेकिन पावरफुल बात, हम में से ज्यादातर लोग जल्दी में रिचार्ज करते हैं, जैसे कि ऐप खोला, रिचार्ज किया, खत्म, और यहीं पे गलती हो जाती है। इसका गोल्डन रूल यह है कि रिचार्ज करने से पहले कम से कम 20 से 30 सेकंड रुके, प्लान देखे, वैलिडिटी देखे और ऑफर्स देखे। एक आसान सा सोचने का तरीका, ऑप्शन ए कम कीमत कम वैलिडिटी, ऑप्शन बी थोड़ा ज्यादा कीमत थोड़ा ज्यादा वैलिडिटी। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो कई बार ऑप्शन भी ज्यादा समझदारी वाला होता है। अगर आपको सब चीज याद नहीं रहता तो ये बस 4 चीजें याद रखें। सबसे पहले ऑटो पे वाला सेटिंग चेक करें, उसके बाद प्लान कंपेयर करें और अपना यूजर्स को समझे कि आपको डाटा ज्यादा चाहिए या डाटा कम चाहिए, बस इतना काफी है। अब जल्दी से चेक करिए ऑटो रिचार्ज ऑन है या ऑफ है। और दूसरा है सिर्फ सस्ता देखकर प्लान न लें। और तीसरा है अपने यूजर्स के हिसाब से प्लान को चुनिए। और चौथा है समय समय पर प्लान चेक करते रहें। और पांचवा है रिचार्ज करने से पहले कम से कम कुछ समय तक सोचिए, उसके बाद रिचार्ज करिए। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये जानकारी थोड़ी भी यूजफुल लगा होगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए और ऐसे ही सिंपल और प्रैक्टिकल टेक टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, प्लान्स और प्राइस समय समय पर बदल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक ऐसे वीडियो को देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।